अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और हम आज इसका टॉपिक नंबर 7.2 स्टार्ट करेंगे जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो उसके हम शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। जो सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है वो है पेक्यूलियर नेचर ऑफ कार्बन। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये आता है। तो अब हमें देखना पेक्यूलियर है क्या। मतलब बाज़ बच्चों का इसका मतलब ही नहीं पता होता। बाज़ बच्चों को इसका मतलब होता है अजीब। मतलब कार्बन की जो अजीब नेचर है, मतलब ये टेट्रावैलेंट होती है। तो हमें इसके बारे में डिस्कस करना है। बोर्ड में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। बोर्ड में क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ पेक्यूलियर नेचर ऑफ कार्बन। तो बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि उन्होंने पहले प्रिपेयर नहीं किया होता। तो इसका जो आंसर है वो हमने 2 पॉइंट्स में लिखना होता है। पॉइंट नंबर 1 अगर हम लिखते हैं तो इसका पहला पॉइंट है कि कार्बन जो होती है वो बहुत ज़्यादा बड़ी मकदार में कंपाउंड बनाती है। मतलब हम इस इंग्लिश में लिखेंगे कार्बन फॉर्म्स a large number of compounds। तो इसका और जो दूसरा पॉइंट लिखेंगे हम कि मिलियंस ऑफ कंपाउंड जो हैं वो आज मौजूद भी हैं प्रेजेंट में। देयर आर millions of organic compounds known at present। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आता है कैटिनेशन, जो कि इसी टॉपिक का हिस्सा है। तो कैटिनेशन ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉमन है। मतलब बहुत ज़्यादा बार आया ये वाला क्वेश्चन कैटिनेशन। तो कैटिनेशन असल में है क्या। कैटिनेशन को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल कैटिनेशन, इसका मीनिंग समझने के लिए ये हमें आसानी देता है। मतलब नेशन मतलब कौम, एट हम बोलते हैं एटम, और ये कार्बन। अब इसका आसान मतलब ये हमारे पास बन जाता है। जिस तरह कार्बन के साथ ही मिलके आपस में एक कार्बन लिंक बनाती हैं, तो वो मतलब इतने ज़्यादा ही बॉन्ड्स बन जाते हैं कि मतलब ये एक नेशन हम इसे बोल सकते हैं। मतलब जिस तरह की एक कौम बना देती है। जिस तरह कौम पे हम जानते हैं कौम को कि उसमें कोई एक आधा इंसान नहीं होता, उसमें करोड़ों खरबों इंसान रहते हैं एक कौम में, तो एक कौम बनती है। तो इसी तरह कार्बन भी है कि उसमें बहुत ज़्यादा कार्बन पार्टिसिपेट करती हैं, लिंक बनाती हैं आपस में, तो उसे हम कैटिनेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर आप उठाते हैं तो उसमें कार्बन के बहुत ज़्यादा मतलब बॉन्ड होंगे, कोई सिंगल बॉन्ड नहीं होगा। तो अगर हम इसे डिफ़ाइन करते हैं, इसका क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ कैटिनेशन। तो इसका आंसर हम लिखते हैं the self-linking property of a carbon atom with other carbon atom to form long chains or rings is
कॉल्ड कैटिनेशन, ये कैटिनेशन कहलाता है। मतलब एक कार्बन एटम है वो किसी और कार्बन एटम के साथ लिंक करेगा और एक मतलब बॉन्ड बनाएगा, या तो वो चेन्स होंगी, चेन्स बनेगी, या फिर कोई मतलब वो क्लोज फिगर बनेगी, कोई रिंग बनेगा। जिस तरह बेंजीन रिंग बनता है या हमारे पास लॉन्ग चेन्स बनती हैं, तो इस तरह मतलब इसे हम कैटिनेशन बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आता है कि मतलब कम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, हम इसके बारे में क्या जानते हैं। तो कम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स असल में क्यों होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कम्प्लेक्स क्यों होते हैं, वो अपने से वजह स्ट्रक्चर वजह से कम्प्लेक्स होते हैं। इसका हम मतलब आंसर सिंपल देंगे तो हम लिखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मोर complex due to their complex structure। अच्छा, अगर हम सिंपल ये आंसर लिखेंगे तो हमें मतलब इसका 1 नंबर देगा बोर्ड, तो हमें इसके साथ इसकी एग्जांपल देनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, अब इसी एग्जांपल में एट फर्स्ट हम स्टार्च की एग्जांपल देंगे कि स्टार्च की फार्मूला होता है द फार्मूला ऑफ स्टार्च इज C6H10O5। अच्छा, अगर आप इसमें एक बात देखें H10O5, इसके मैं आपको एक बता देता हूँ इजी तरीके से याद रखने का, कि ये है मतलब फॉर एग्जांपल ये होता है H2O पानी। पानी में जो हाइड्रोजन की मिकदार है ऑक्सीजन की मिकदार उससे हाफ़ होगी। तो अगर हम इन दोनों को ही मतलब 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाता है H10O5। तो यहाँ से H10O5 लिया और 6 कार्बन के साथ हमने ऐड कर दिया, और साथ ही N नंबर, ये N जो है मतलब ये थाउजेंड्स तक हो सकते हैं। तो हम इसके साथ लिख देंगे, इसे हम यहाँ से इसे कट कर देते हैं। अच्छा, वेयर N में बी सेवरल थाउजेंड्स। अच्छा, पहले हमने स्टार्च दे दिया, अगर वैसे तो हम एक भी दे सकते हैं, लेकिन मतलब एक अच्छे अगर एग्जामिनर पे इंप्रेशन डालना चाहते हैं तो हम 2 एग्जांपल देनी पड़ेंगी। साथ हम दे देते हैं प्रोटीन, लेकिन आपको 1 से भी नंबर पूरे मिल जाएंगे। प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा मतलब कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है इसका जो स्ट्रक्चर होता है इट्स, हम लिखते हैं हाँ, इट्स mass range starts from few thousands to million। मतलब इसका जो मैथ रेंज है वो हज़ारों से स्टार्ट होकर मिलियंस तक जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास आता है, वाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सिमिलर इन बिहेवियर। मतलब जितने भी दुनिया में अरबों खरबों ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, लेकिन अगर आप उनका एक यूनिट देखें तो मतलब बुनियादी तौर पर एक गैस होता है, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन सब में सेम है, तो असल में वो होमोलोगस सीरीज़ बनाते हैं। तो जो होमोलोगस सीरीज़ है वो उसके यूनिट कहलाती हैं। तो ड्यू टू, हम इसका आंसर लिखते हैं ड्यू टू देयर होमोलोगस सीरीज़। इसका अगर आप ये आंसर भी लिखते हैं तो बिल्कुल ठीक होगा मतलब, लेकिन आपने बोर्ड में सिर्फ 1 लाइन का आंसर नहीं लिखना होता, आपने इसे तकरीबन 2 लाइनों पर लेके आना है। तो आप इसे मतलब इस तरह एक्सप्लेन करेंगे कि ये असल में होमोलोगस सीरीज़ बनाते हैं, और उसके अलावा उसका पॉइंट हम लिखते हैं द millions of organic compounds are
governed by only few homologous series। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास आता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट रेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब रेट हम किसे बोलते हैं? रेट असल में हम बोलते हैं स्पीड को, कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है अगर वो रिएक्शन कर रहा है तो उसकी रिएक्शन की स्पीड क्या होगी। इस क्वेश्चन में हमने उसका आंसर देना है। तो अगर हम उसका आंसर लिखते हैं तो द रेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज़ वेरी स्लो। अगर मतलब मैं आपको इसमें कॉमन लाइफ में एग्जांपल देता हूँ तो ये ऐसा है कि आप अगर 2 गिलास लो, 2 गिलासों में पानी लो, एक में आप नमक डाल दो और एक में गोश्त का टुकड़ा डाल दो, तो जो नमक होगा फ़ौरन हल हो जाएगा, लेकिन जो गोश्त का टुकड़ा होगा पानी वो हल नहीं होगा। तो ये ऐसे ही है बिल्कुल, कि जो इनका रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा स्लो होता है। अब वो स्लो क्यों होता है? ड्यू टू देयर complex molecular structure। इनकी क्योंकि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स होता है तो इसकी वजह से इनका रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होता है। उसके बाद जो क्वेश्चन आता है उसमें हमसे ऑर्गेनिक कंपाउंड सॉल्युबिलिटी के बारे में पूछा जाता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड किन चीज़ों में सॉल्युबल है और किन में सॉल्युबल नहीं है। तो अगर आप कॉमन लाइफ से भी देखो तो ये ऐसे है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो पानी में सॉल्युबल नहीं होता, मतलब प्रोटीन को पानी डालो सोलुबल उसमें नहीं होगी वो। द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज इनसॉल्युबल इन वाटर बट, लेकिन अगर आप इसे मतलब नॉन पोलर कंपाउंड में डालते हो, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डाल दो तो ये सॉल्युबल हो जाएगी। मतलब जैसे कि बेंजीन में या पेट्रोलियम ईथर होता है उसमें आप डालें तो सॉल्युबल है ये। तो हम लिखेंगे बट दे आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन है, ईथर है, या ईथर का आप लिख सकते हैं जैसे पेट्रोलियम ईथर, पेट्रोलियम ईथर। तो यहाँ पे आज हमारा टॉपिक 7.2 के शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। हाँ, लेकिन एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है आइसोमेरिज्म का, लेकिन क्योंकि हमने ये 7.10 में हम पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म के बारे में, तो यहाँ पे उसे डिस्कस करने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वहाँ हम ज़रा डिटेल में पढ़ लेंगे तो वहीं पे इसका शॉर्ट क्वेश्चन ही बन जाएगा। थैंक यू सो मच।